ओ जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटे और बेटियों, पुत्र और पोतियों, देवता और देवतियों और बाण और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम ओम ओम। जय हिंद। आज बात करेंगे स्वाधीनता आज़ादी। आज़ादी का क्या मतलब सर? के देश होना चाहिए? तो अर्थवेद में है ना, पृथ्वी सूक्त में सत्य आचरण, हृदय की विशालता, सृष्टि संचालन के नियमों का दृढ़ता से पालन, कठोर तप, परिश्रम त कमाई करना, वीरता, कार्यदक्षता, काम भी कुशल, किसी काम में कुशल भी होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान तो पूर्ण परिपूर्ण वेद का अध्ययन करता हो, निस्वार्थ कर्म, बिना मतलब बिना लाभ का काम करना, दूसरे की भलाई का काम करना, और राष्ट्र निर्धारण करने वाले तत्वों का रूप वर्णन किया गया है। जिस देश के राष्ट्र के बच्चा में कह लो, पुरुषों में कह लो, जनता में ये गुण से कठोर तप भी कर सके हैं, परिश्रम भी कर सके हैं, वीरता का वीरता भी में भरी होनी चाहिए, कार्य दक्षता भी होनी चाहिए, और ज्ञान विज्ञान भी होना चाहिए, और निस्वार्थ कर्म। तो ये सारे गुण उसके नागरिक काम होंगे ना, तो वो राष्ट्र तरक्की कर सका, वो राष्ट्र तरक्की कर सका है। जिन ये नैतिक मूल्य अगर किसी राष्ट्र के जनमानस में, जनता में से, तो वो राष्ट्र तरक्की कर सके। ये मूल स्तंभ से उस देश की तरक्की खातिर कठोर परिश्रम भी होना चाहिए, कठोर तप भी कर सके, वीरता भी उसमें, काम करने की भी हिम्मत हो, ज्ञान विज्ञान का भी ज्ञान हो, और निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके, दूसरे का भला कर सके। ये तत्व अगर जिस राष्ट्र के की जनता में हैं गुण, तो वो देश तरक्की करे, उसमें कोई रोक नहीं सकता। ये नैतिक मूल्य है स्वाधीनता का स्तंभ से, ये अगर हैं तो देश तरक्की करेगा। और जिनमें ये गुण कोई नहीं जिस देश के नागरिका में, तो वो अपने देश न स्वाधीनता स्थिर रख नहीं सकते, वो एक दिन गुलाम हुए। सत्य का पालन करना भी जरूरी है। जिस देश के नागरिका में सत्य बोलने की हिम्मत से, वो देश भी तरक्की करे। वो कभी गुलाम नहीं बन सकता। जो सच बोलने आदमी होंगे जिस राष्ट्र में, वो राष्ट्र कभी गुलाम नहीं हो सकता। ऊंचे आदर्श के आदमी जिस देश में हैं, वो कभी गुलाम नहीं बन सकता। हृदय की विशालता राष्ट्र के समसत्ता प्राप्त करा है देव। सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, विशाल होनी चाहिए। वो फिर देश ने ताकत दे।
छोटी सोच होगी तो करेगा कि सोच तो बड़ी होनी चाहिए, लक्ष्य पूरा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उस खातिर परिश्रम भी करना चाहिए, दृढ़ता भी होनी चाहिए आदमी में, तो ये देश तरक्की करेगा। अपने पराये का भेद भूल के, अपने पराये का भेद भूल के जो काम कराया जाएगा ना, सबका मन में होनी चाहिए। एक तो क्यों है ये, मैं होंगी तो दूसरा भी होगा, न्यू को नहीं एक आदमी सुधार कर देगा, कोई नहीं कर सकता। जिस देश के सारे आदमी हम ये गुण होंगे और अपना स्वार्थ छोड़ के देश खातिर मरण मारना तैयार हुए ना, वो देश तरक्की कर सके हैं। और देखी विशालता है ना, आदमी ने एक तत्व में बांधे है, एक तत्व का सूत्र में बांध दे है, फिर वो सब के साथ रहेगा तो सब एक हो जाएंगे, सब समाज एक होगी काम करेगा तो काम अटके को नहीं। और एक दूसरे ने अपना पराया रखी रखेंगे तो काम बनाए को नहीं। काम जब बढ़ेगा जब बाबा सब एक होगी काम कराएंगे, जब समाज का कल्याण होगा। एक कोई एक चना तो वाला भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो जिसका हृदय विशाल है वो ये कर सके है, और जिसकी संकुचित सोच से, छोटी छोटी सोच से अपना तो सीमित रहे हैं, तो देश का कदे भला नहीं कर सकते, समाज का तो कर भला नहीं कर सकते, राष्ट्र का तो करें ही करे थे। अपना पराया है ना, ये छोटी सोच से ना या तरक्की में बाधक से, आप बाधक से आप अपना करेंगे तो देश का तरक्की करेगा। सब के बारे में सोच के चलेगा ना, सब के बारे में सोचेंगे, जब समाज सुधरेगा फिर समाज सुधरेगा तो देश तरक्की करेगा। और ये सृष्टि ने चलाए मान रखा खातर जिन गुणा की जरूरत है वे गुण आदमी में नहीं से, पुरुषार्थ का हिम्मत है कौन ही, परिश्रम कर्म की हिम्मत है कौन ही, तो देश को तरक्की करेगा। हर एक आदमी में राष्ट्र खातर दुख सुख सहन की ताकत होनी चाहिए। देश में खातर अपना लड़का ने भेज दिया हाँ फौज में, देश की रक्षा खातर हिम्मत ना हो तो के भेजा जा है, कालजी कोरो है, लेकिन देश की रक्षा खातर हमें भेजना हो है, तो वह हिम्मत भी आदमी में होनी चाहिए, देश खातर त्याग करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आज जो आदमी स्वावलंबन में घुस जाएगा, अगर मेरा काम हो जाए और किसी का हुए नहीं, तो राष्ट्र के लिए घातक हो आदमी, देशद्रोही समझ लो उसमें, तो राष्ट्र का तो कुछ नहीं कर सकता, वो देशद्रोही। इसमें मैं भी आ रही तू भी आ रही, सब आ लिए, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे ना, वो आदमी देश खातर आतंकवादी है समझ लो, जो अब अपना सुख चाव है। और जिस आदमी में आलस बढ़िया है और मजे करने जी करे और काम करने जी नहीं करे, तो पराधीनता के प्रतीक से देश में पराधीनता ले आऊँगे, इसे मानस तो बेशक होंदे मर जाओ, जो देश खातर कुछ नहीं कर सकते बेशक मर जाओ, कोई चिंता की बात को नहीं। जज्बा तो आदमी में होना ही चाहिए, आप कुछ ना कर सकता तो दूसरा ने तो शिक्षा देश का है, बुजुर्ग हो गए तो दूसरा ने शिक्षा तो देश के हैं, तो
आलस भी देश का दुश्मन है। जो आदमी सामाजिक कार्य में सब तागर होगा ना, वो सोच ले वो देशभक्त से बंदूक उठाने को जरूरी कोई नहीं। देशभक्ति खातर सामाजिक कामा खातर भी तैयार होगा ना आदमी, तो भी वो देशभक्त से। और आलसी आदमी तो अपना ही ना कर सकता, समाज का क्या करेगा, फिर राष्ट्र का क्या करेगा। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो परोपकार खातिर तैयार रहेगा ना, वो देश की रक्षा खातिर मर जाएगा, जान दे देगा। उसने दूसरे की भलाई में मज़ा होगा। जिस आदमी ने दूसरे की भलाई करने में मज़ा होगा ना, वो देश का सब कुछ कर सके। आज स्वतंत्रता दिवस है। अब बालक 10 बजे तक खट्टे में तो ना उठेंगे, वो क्या झंडा फहराओगे। अगर लगन होगी ना तो 4 बजे उठ लेगा बालक, 4 बजे झंडा फहरा देगा। फहरा होने का तो तैयारी करेगा, नहाओगा धोगा। लेकिन जो 10 बजे उठा ही नहीं गा, 10 बजे तक ना उठेगा, वो कड़ जाएगा कितने। इसी से बच्चे हैं जिन्हें स्वाधीनता का पर्व देखे हैं घने घने साल हो जाए। ऐसा बच्चा नहीं चाहिए हमारे देश को। हमेशा तत्पर रहे। वो देश की सेवा कर सके है। हर ये फौज में भर्ती कर दे, कई हो जाए हैं। हर वो तड़के उठो को जब मार लागे उनका बांगड़। आज सियाणे हैं, समझदार हैं, वो सब तो पहले उठेंगे, सब तो पहले नहाओगे, सब तो पहले तैयार हो लेंगे पेट खातर। तो वो डंडे मार मार भी सुधार सके हैं। फिर उनका समझ मत आओ, पर बाद में आओ है, फिर तो वह भी तैयार सैनिक बन जाए हैं, राष्ट्रभगत। बस ये ये गुण अगर से ना, तो हमारा सोने का देश, चिड़िया का सोने चिड़िया का क्या कर दे देश ने, वो अटकी बन जाएगा। तो युवा है तो अनुरोध है भाई, परोपकार खातर और अपना काम खातर और समाज खातर राष्ट्र खातर तत्पर रहो। कोई काम हो जाए तो ध्यान देने ते बिना पीछे हटो। ओम जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, मेरा राष्ट्र सबसे महान। ओम।